दोस्तों, हरी मिर्च को देख करके किसको नहीं लालच आता है। बहुत तेज़ी से लालच लगती है भाई, चाहे तीखा खाएं या फिर ना खाएं। लेकिन आप सभी लोगों को पता होगा कि धीरे धीरे गर्मी का सीज़न आ रहा है। गर्मी के सीज़न में कोई भी सामान घर पर रखने के लिए बहुत ही समस्या होती है। जैसे बिना फ्रिज के सब्जियों को स्टोर कैसे करें, या फिर हरी मिर्च को लंबे समय तक हम कैसे इसे तरोताज़ा रख सकते हैं। सभी के पास यह समस्या होती है, क्योंकि जिसके पास फ्रिज नहीं है उसको इस समस्या का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो पहले दादी नानी के ज़माने में क्या होता था, जब भी सब्जी खरीद करके आती थी, वैसे ज़्यादातर तो खेत में ही उगा ली जाती थी, लेकिन फिर भी जैसे अगर मार्केट से सब्जी आ गई तो उसे कैसे स्टोर करते थे। उसे स्टोर करते थे, एक जूट वाला बोरा लेते थे और उसको भिगा लेते थे और उसके अंदर यानी कि बोरे पर सब्जियों को रख देते थे और ऊपर से वही जूट का बोरा ऊपर से डाल देते थे और ऊपर से बार बार थोड़ी थोड़ी देर पर पानी छिड़कते रहते थे। इससे सब्जियां लंबे समय तक तरोताज़ा बनी रहती थी। लेकिन दोस्तों, अब आजकल फ्रिज हो गया है सभी के पास। जिनके पास नहीं है उनके लिए आज हम यह टिप्स बताएंगे कि हरी मिर्च को आपको कैसे लंबे समय तक तरोताज़ा रखना है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम हरी मिर्च ला देते हैं और ढेर सारा ला देते हैं। तो होता यह है कि जब ज़्यादा ला देंगे तो वो हरी मिर्च जल्दी से सूख जाती है और वो खाने लायक नहीं रह जाती है, वो सड़ भी जाती है। तो इसके लिए आज हम आपको एक छोटा सा टिप्स बताएंगे। इस टिप्स द्वारा आप हरी मिर्च को लंबे समय तक यूज में ला पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, हरी मिर्च को कुछ इस तरीके से ले लेना है, यानी कि डंठल वाला पार्ट एक तरफ कर लेना है और ऊपर वाला पार्ट एक तरफ। सारी मिर्च को एक साइड में इस तरीके से एक साथ ले लेना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, लेना है एक रबड़। ये पतली वाली रबड़ तो सभी के पास होती है, मिठाई में भी लगी होती है और वैसे भी सभी के पास होना भी चाहिए। इस तरीके से इस रबड़ बैंड में आपको मिर्च को बांध देना है और उसके बाद आपको लेना है एक गिलास पानी। आधी गिलास पानी लेना है और उसमें इस तरीके से डंठल वाले पार्ट को पानी में इस तरीके से डुबा देना है। इससे क्या होगा कि आपकी हरी मिर्च लंबे समय तक 15 से 20 दिनों तक तरोताज़ा बनी रहेगी। आपको जब भी ज़रूरत हो आप निकालिए, यूज करिए और फिर बाकी बचे हुए मिर्च को इस तरीके से आप रख दीजिए। आपका मिर्च लंबे समय तक रखा रहेगा, यानी कि तरोताज़ा बना रहेगा। आई होप कि आपको यह टिप्स पसंद आया होगा। टिप्स पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। गर्मी का सीज़न आ रहा है, इस तरीके से हरी मिर्च खाना किसको नहीं पसंद है। हरी मिर्च देखने में ही सुंदर लगती है तो ये खाने के लिए लालच होती है। तो अगर हम हरी मिर्च को ऐसे ही नॉर्मल तरीके से स्टोर करेंगे तो ये हमारी हरी मिर्च खराब हो जाएगी जल्दी। ज़्यादा दिनों तक हरी मिर्च को स्टोर करने के लिए आपको इस तरीके से सबसे पहले डंठल को तोड़ देना है, ये सूखी रहे, और उसके बाद आपको किसी एयर टाइट कंटेनर में भर करके आप फ्रिज में रख देंगे तो आपका हरी मिर्च काफ़ी लंबे समय तक हरा और ताज़ा बना रहेगा। इस तरीके से हरी मिर्च को आप स्टोर कर सकते हैं। आई होप कि आपको आइडिया पसंद आया होगा। गर्मी का सीज़न आ रहा है, गर्मी में सब्जियों को आप फ्रिज में स्टोर करेंगे तो फ्रिज में अगर बाहर हम रख देते हैं तो वो हमारी सब्जियां जल्दी ही गल जाती हैं, यानी कि ख़राब हो जाती हैं। तो इसे हमें कैसे रखना है, अगर हम फ्रिज में रख रहे हैं तो इस तरीके से पॉलीथीन में अगर रख रहे हैं तो पानी ना लगे, यानी कि ये गांठ लगा करके रखें जिससे इसमें थोड़ा सा भी नमी ना हो। और उसके बाद आपको ऊपर से थोड़े बहुत होल कर देना है जिससे एयर बाहर निकलता रहे और ये आसानी से स्टोर हो सके। आई होप कि आपको यह टिप्स पसंद आया हो। अगला टिप्स हमारा है इस तरीके के धनिया को लेकर के। धनिया हो या फिर हल्दी हो या फिर लाल मिर्च हो, अगर हम इसे रखते हैं यानी कि काफ़ी लंबे समय तक रखते हैं तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, घुन पड़ जाते हैं। घुन ना पड़े, कीड़े ना पड़े, इसके लिए हम आपको एक छोटा सा टिप्स बताएंगे। आप इस टिप्स को अपनाएंगे तो आपका धनिया, हल्दी, मिर्चा
काफ़ी लंबे समय तक स्टोर रहेगा, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, इसमें कीड़े बिल्कुल नहीं लगेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेना है हींग। हींग जो होती है ये बहुत ही सुगंधित होती है, इसकी जो सुगंध होती है वो कीड़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। और आपको हींग को कुछ इस तरीके से इसमें डाल देना है और डब्बे को थोड़ा सा हिला देना है। हिला करके अब आप बंद करके रख देंगे तो आपका धनिया, हल्दी, मिर्चा काफ़ी लंबे समय तक चलेगा और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, यानी कि इसमें कीड़े बिल्कुल नहीं लगेंगे, घुन वगैरह नहीं लगेंगे। आई होप कि आपको यह आइडिया भी पसंद आया होगा। दोस्तों ये होता है मार्टिन का कॉइल। गर्मी का सीज़न आ रहा है, मच्छर लगना शुरू हो गए हैं। कभी कभी क्या होता है, एक लाइट नहीं रहती है, इन्वर्टर भी बैठ जाता है यानी कि डिस्चार्ज हो जाता है, तो हमें इसी से काम चलाना होता है। तो होता यह है कि जब भी हम मार्टिन कॉइल ख़रीद करके लाते हैं तो इस तरीके से दो कॉइल एक में जॉइंट होता है। तो इसे जब हम ऐसे निकालते हैं तो मार्टिन हमारा बीच से टूट जाता है, ये टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाता है। तो आज हम आपको मार्टिन का कॉइल निकालने का एक बहुत ही अच्छा तरीका बताएंगे, आप बहुत ही आसानी से कॉइल निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले मार्टिन की कॉइल को लेना है और उसके बाद एक ये वाला पार्ट पकड़ना है, एक मार्टिन का चाहे जो आपको पकड़ना है एक, और उसके बाद धीरे धीरे ऐसे उठाएंगे तो ये अलग हो जाएगा एकदम आसानी से, बिल्कुल भी झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान सा तरीका है। इस आसान से तरीके से आप बहुत ही आसानी से मार्टिन के कॉइल को अलग कर सकते हैं और अलग करने के बाद आप इसे जलाइए, आपका पूरा कॉइल जलेगा। नहीं तो जब टूट जाता है तो इसे जलाने में दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है कि इसे हम कहाँ पर लगाएं, स्टैंड में नहीं फंस पाता है, तो इसे फंसाना भी होता है। और अगर हम ऐसे कहीं पर लगा देते हैं तो हमारा मार्टिन पूरा नहीं जल पाता है और वो टुकड़ा वाला ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों इसे आपको जब भी जलाना हो तो आप इसे स्टैंड में लगा सकते हैं, लेकिन अगर टुकड़ा टुकड़ा होता है तो वो नहीं लगा सकते हैं, तो वो आप नेल कटर में फंसा करके लगा सकते हैं। दोस्तों नेल कटर में आप मार्टिन के टुकड़े को काट यानी कि जो टुकड़ा टूटा हुआ है उसे नेल कटर में फंसा करके लगा देंगे तो ये आपका पूरा मार्टिन जलेगा। आई होप कि आपको टिप्स पसंद आया होगा। अगला टिप्स हमारा है इस तरीके के नेल कटर को लेकर के। दोस्तों नेल कटर तो हम सभी लोग यूज करते हैं, क्या आपने कभी नेल कटर में मार्टिन लगा करके यूज किया है? नहीं यूज किया है तो आज का यह टिप्स आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसे हम क्या करते हैं, कैसे यूज करते हैं। दोस्तों गर्मी का सीजन आ गया है और मार्टिन हम लोगों को जलाना ही होता है क्योंकि मच्छर बहुत लग रहे हैं। इस समय मच्छर लगते हैं तो मार्टिन जलाना होता है। हर समय लाइट नहीं रहती है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि इन्वर्टर भी डिस्चार्ज होता है और जिसकी वजह से ऑल आउट वगैरह हम नहीं लगा पाते हैं। तो हमें इस तरीके के टूटे फूटे मार्टिन की कॉइल जब हम अलग करते हैं तो वो इस तरीके से कुछ टूट जाती है, एक दो कॉइल निकलती है, एक दो को टूट जाती है। तो जब ये टूट जाता है तो इसका टुकड़ा हम जलाते हैं तो वो कहाँ पर लगाएं, कैसे लगाएं, ये नहीं लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको छोटा सा टिप्स बताएंगे। इस टिप्स द्वारा बहुत ही आसानी से आप मार्टिन को जला सकते हैं। आपकी पूरी मार्टिन जलेगी, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो आपको सबसे पहले नेल कटर को इस तरीके से खोल लेना है और ऐसे आपको रख देना है। आप जब भी मार्टिन को जलाएं तो इसमें इस तरीके से फंसा दीजिए। अब ये मार्टिन आपका गिरेगा नहीं और बहुत ही आसानी से पूरा मार्टिन जलेगा, बिल्कुल भी नहीं खराब होगा। अगर हम ऐसे कहीं पर रखते हैं तो थोड़ा बहुत टुकड़ा बच जाता है और वो खराब हो जाता है, वो फेंका ही जाता है। अब आपका मार्टिन बिल्कुल नहीं फेंका जाएगा। आई होप कि आपको टिप्स पसंद आया होगा। दोस्तों क्या होता है कि इस तरीके का चश्मा हम अक्सर लगाते रहते हैं, तो होता यह है कि इसमें बहुत ही जल्द दाग धब्बे लग जाते हैं। तो दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए अगर हम पानी का यूज करते हैं तब भी ये दाग धब्बे छूटते नहीं हैं बल्कि और लग जाते हैं। तो आज हम आपको एक छोटा सा आइडिया बताएंगे। इस आइडिया द्वारा आप एकदम अच्छे से चश्मे को क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें क्या करना होगा। दोस्तों जब चश्मा हमेशा लगाते रहते हैं तो हाथों का ये दाग धब्बा इसमें लग जाता है। तो इसे हम साफ करते हैं लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से क्लीन
नहीं होता है। तो क्लीन करने के लिए हम यूज करेंगे टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर तो सभी के पास अवेलेबल होता है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस लेना है टेल्कम पाउडर। कोई भी टेल्कम पाउडर आपके पास हो आप ले लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा चश्मे पर गिरा दीजिए और इस तरीके से हाथों की मदद से थोड़ा सा रगड़ दीजिए। आपका चश्मा मिनटों में एकदम आसानी से साफ हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी झंझट करने की जरूरत नहीं है, आपको पानी भी नहीं लगाना होगा। इस तरीके से लगा लीजिए और उसके बाद अब आपको क्या करना है, लेना है एक सूती कपड़ा। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं और उसके बाद उसकी मदद से इसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए। अभी हम आपको क्लीन करके दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, चश्मा अच्छे से क्लीन हो गया है। अगर हम पानी से साफ करते हैं, चश्मे में बहुत ही तेजी से दाग पड़ जाता है, वो दाग जल्दी से छूटता नहीं है। तो इस तरीके से आप चश्मे को क्लीन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पहले चश्मा कितना गंदा था और अभी ये चमक रहा है। आई होप कि आपको टिप्स पसंद आया होगा। टिप्स पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें।